भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पथ प्रश्नोत्तरी के 12वें विशेषांक में आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री चंद्रशेखर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का हृदय तल से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। लगभग 6 महीने में ही इस चैनल ने 25,000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि आप सभी दर्शकों के सहयोग और प्रेम से ही संभव थी। इस चैनल के प्रति आप सभी दर्शकों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, उसके लिए मैं पूर्ण हृदय से आपका आभारी हूं। और आप सभी दर्शकों के प्रेम और सहयोग से हमने एक और भी उपलब्धि हासिल की है। लगभग 6 महीने में ही इस चैनल के जो वॉच आवर हैं वो लगभग 2 लाख घंटे से भी ऊपर पार कर गए हैं। ये छोटी बात नहीं है। सिर्फ 62-63 वीडियो डाल करके 6 महीने के भीतर 2 लाख घंटों से ऊपर वॉच आवर कर लेना किसी भी चैनल के लिए आसान कार्य नहीं है, लगभग असंभव ही है। लेकिन इस असंभव को संभव महादेव की कृपा ने किया और आप सभी दर्शकों के सहयोग और प्रेम ने। तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तो आने वाले प्रश्नों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा स्वभाव है कि मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित रह जाए। तो मैं प्रयास तो करता हूँ कि अधिक से अधिक प्रश्नों को मैं शामिल कर सकूं और कमेंट के माध्यम से भी जवाब दे सकूं, लेकिन जितना संभव हो सकता है उतने ही प्रश्नों को हम शामिल कर पाते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप प्रश्नों को थोड़ा छोटा लिखें, टू द पॉइंट लिखें, बहुत विस्तार में प्रश्नों को मत लिखें, क्योंकि बहुत से प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जिनकी लेखनी में भी कुछ त्रुटियां होती हैं। उसे समझ पाना, पूरा पढ़ पाना, उसमें ही बहुत समय जाया हो जाता है। तो आप लोग छोटा प्रश्न लिखें, महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछने का प्रयास करें। तो आगे समय नष्ट ना करते हुए आज के प्रश्नोत्तरी का क्रम हम प्रारंभ करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न आया है जयंत चौबे जी का। गुरुजी, हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस दिन शिव साधना करने का क्या महत्व है? इस दिन को क्या विशेष करना चाहिए? जयंत जी, महीने में जो चतुर्दशी आती है वही मास शिवरात्रि होती है। उस दिन आप चाहें तो भगवान शिव का विधिवत रुद्राभिषेक कर सकते हैं। 2 बार महीने में शिवरात्रि आपको मिलेगी, हर पक्ष में 1 बार। तो ऐसा बहुत लोग करते हैं। आप चाहें तो उस दिन रुद्राभिषेक करें मंदिर में अथवा घर पे, लेकिन उसमें एक श्रेष्ठ विद्वान आचार्य की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी और उसमें कुछ व्यय भी होगा आपका। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप चतुर्दशी का व्रत भी रख सकते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ है। व्रत रहिए, संयमित भोजन करिए उस दिन और पूरे दिन भर पूरी एकाग्रता से भगवान शिव के नाम का आप जाप कर सकते हैं, विविध स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। और सबसे सही चीज है कि नाम जाप को ही अपना जीवन बना लें। ऐसा ही क्या कि केवल शिवरात्रि के दिन ही हम विशेष कार्य करें, प्रतिदिन क्यों ना करें? सबसे अच्छा है कि श्वास श्वास में शिव नाम जाप का अभ्यास करिए, फिर और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न आया है पुष्पा पांडे जी का। गुरुजी प्रणाम, मेरे घर का शिवलिंग लगभग 7 इंच का है तथा अर्घ्य से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बहुत से शिवलिंग ऐसे होते हैं जिनका अर्घा किसी अन्य धातु का या पदार्थ का होता है, तो उसमें शिवलिंग जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो उसको जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का मोम आता है, जो आपको पूजा पाठ की सामग्री वाली दुकान पे अवश्य मिल जाएगा, या जहाँ पर पीतल तांबे आदि की प्रतिमा मिलती हो तो वहाँ पर जा करके आप उनसे वो विशेष प्रकार का मोम ले लीजिएगा। उसी मोम से आपने देखा होगा प्रतिमा वगैरह में आँख वगैरह चिपकाई जाती है, तो आप उस मोम के द्वारा शिवलिंग को अर्घ्य से अटैच कर सकते हैं। और यदि आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप उसमें परेशान मत हो। घर में जो शिवलिंग रखे जाते हैं उनमें चल प्रतिष्ठा होती है या तो प्रतिष्ठा की ही नहीं जाती है, तो उसमें इस तरीके का कोई नियम नहीं है कि शिवलिंग अर्घ्य से जुड़ा हुआ ही रहे, ऐसा आवश्यक नहीं है। घर के शिवलिंग में चल प्रतिष्ठा होती है, इसलिए ऐसी बाध्यता उसमें नहीं है। इसका मूल उत्तर यही है कि यदि आपको अलग अलग देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे
मोम के द्वारा जोड़ सकते हैं, और अगर नहीं भी जोड़ते हैं तो कोई दोष नहीं लगने वाला। अगला प्रश्न है अजय वर्मा जी का। गुरुदेव, महादेव महादेव नाम का मानसिक जाप दिन में भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक शिव जी का नाम नहीं लेना चाहिए। वाह भाई साहब, किसने आपको ये नियम बता दिया है कि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक शिव जी का नाम ही नहीं लेना चाहिए? किस महानुभाव ने आपको ये बता दिया? वो खुद तो भ्रम में है ही है और आपको भी भ्रम में डाल के आपका जीवन नष्ट करना चाह रहा है। कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल है क्या दिन भर में कि जिसमें आप शिव जी का नाम ले लें तो आपका अहित हो जाएगा, अकल्याण हो जाएगा? अरे अग्नि को चाहे प्रेम से छूइए, चाहे क्रोध से छूइए, चाहे जबरदस्ती छुआ दी जाए, परिणाम में केवल जलन ही होगी। भगवान का नाम भी वैसे ही है, चाहे प्रेम से लीजिए, चाहे क्रोध से लीजिए, चाहे द्वेष की भावना से लीजिए, चाहे मजाक की भावना से, वो आपका कल्याण ही करेगा। ये सब कलयुगी साधकों का नियम है। कृपा करके इन मूर्खतापूर्ण प्रलापों में न फंसें। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक आपने भगवान शिव के नाम को बिसरा दिया, आपने जपा ही नहीं, तो कितना बड़ा समय व्यर्थ चला गया। तो 10 से 4 के बीच उस व्यक्ति से आप पूछिए कि क्या करना चाहिए। 10 से 4 के बीच सांसारिक प्रपंचों में फंसे रहना चाहिए? आप उन सज्जन से ये पूछेगा कि फिर 10 से 4 के बीच करना क्या चाहिए, ये पूछ करके आप अगले वीडियो में कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि 10 से 4 के बीच करना क्या चाहिए। अगला प्रश्न है कुंवर सोनी जी का। पिछले प्रश्नोत्तरी में इनको जवाब दिया गया था, लेकिन उसी जवाब से इनको कोई एक और प्रश्न जागृत हो गया, तो इसीलिए इनका फिर से प्रश्न लेना पड़ा। इनका प्रश्न है, मन को केवल नाम ही हरा सकता है। मैं नाम का सदैव स्मरण करता हूँ, पर मन फिर वापस संसार में फंस जाता है और नाम जाप कम हो जाता है। फिर पश्चाताप होता है, फिर नाम जाप में लग जाता हूँ। तो मुझे बताएं कि सदैव नाम जाप वाली स्थिति कैसे प्राप्त होगी। कुंवर साहब, आप पूरी निष्ठा से नाम जाप करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रशंसा वाली बात है। लेकिन जैसी समस्या आपकी है, वैसे अधिकांश साधकों के साथ यही होता है कि कुछ दिन, हफ्ते 10 दिन 15 दिन तो बहुत अच्छे से नाम जाप होता रहता है। जैसे ही हमारी कुछ ठीक ठाक ऊर्जा एकत्र होती है तो मन में विकृतियां शुरू हो जाती हैं। ये सब मन की गहरी चाल है, इसको समझना पड़ेगा आपको। जब आप मंत्र शक्ति की ऊर्जा से रहित रहते हैं तो मन भी कम छटपटाता है। जैसे जैसे अध्यात्म की ऊर्जा आपके अंदर बढ़ने लगती है तो मन की छटपटाहट और बढ़ जाती है। ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक झूला होता है ना, जिसे इंग्लिश में सी सॉ कहते हैं, उसमें क्या नियम है? जिसमें एक पलड़ा नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर चला जाता है, फिर वो नीचे आता है तो दूसरा ऊपर चला जाता है। वैसी ही स्थिति होती है इसमें। जब हमारे अंदर ऊर्जा एकत्र होती है तो हमारे मन पे दबाव बढ़ने लगता है, परिणाम स्वरूप वो छटपटाने लगता है और गलत संकल्प निर्मित करवाने लगता है। अब बस यही आपकी कमी इतनी है कि उस संकल्प में आप तादाद में स्थापित कर ले रहे हैं अपना। मन ने कहा कि अब गुलाब जामुन खाना है, तो आपने उसमें तादाद में स्थापित कर लिया कि हाँ, मन को खाना है यानी मुझे ही तो खाना है, मेरे ही लिए तो वो कह रहा है। नहीं, यहाँ पर ये रास्ता नहीं है। यहाँ पर बस एक ही रास्ता है कि मन से अपना कनेक्शन काट लीजिए। अब आप हो सकता है ये कहें कि भाई गुलाब जामुन खाना भी तो जरूरी है, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन फिर आप जिस मार्ग की यात्रा पे, लंबे सफर पे निकलना चाह रहे हैं उसमें कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस एक औपचारिकता होती रहेगी, थोड़ा बहुत नाम भी जप लिया, थोड़ा घंटी भी बजा ली, थोड़ा अगरबत्ती भी दिखा लिया, बस ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ उल्लेखनीय हासिल करना है तो फिर आपको बता रहा हूँ, मन के ऊपर उसको चित्त करके आपको सवार होना पड़ेगा। जैसे एक पहलवान होता है ना, दूसरे पहलवान को पटक के उसके ऊपर चढ़ जाता है, तो बस वैसे ही करना पड़ेगा मन के साथ, तभी वो आपके कंट्रोल में आएगा। वरना बड़े बड़े मिट्टी से पैदा होके मिट्टी में ही मिल गए, मन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। बड़े बड़े सूरमा जिनके चलने से धरती डोलती थी, वो भी मन का कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। बहुत बेढब शत्रु है मन। भगवान ने कहा भी है कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जितनी भी इंद्रियां हैं उनमें मन मैं स्वयं बना हुआ हूँ। तो आप जान लें कि मन भी कोई हल्का शत्रु नहीं है। आप भगवान के अंश हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तो खाली अंश हो, लेकिन तुम्हारा मन तो मैं स्वयं हूँ। अंश की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मन बहुत विचित्र शत्रु है। इसे बुद्धिमत्ता के द्वारा ही इस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बातों में आकर के तो आप कभी इससे पार नहीं पा सकते।
अतः विजय का एक ही मार्ग है कि इससे अपना कनेक्शन काटिए, इसके व्यर्थ आदेशों को मानना बंद कर दीजिए। अगला प्रश्न है वैशाली धीमान जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मैं महादेव जी का पूजन करती हूँ, वह मुझे कई बार दिखाई भी दिए, लेकिन कभी कभी मुझे माँ दुर्गा जी भी दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मैं दोनों का पूजन करूं और दोनों की ही माला जपूं? वैशाली जी, जैसा आपने कहा कि आप महादेव जी का पूजन करती हैं, पता नहीं आप उनका जाप करती हैं या नहीं, ये तो आपने इसमें नहीं बताया है, लेकिन आपका मुख्य प्रश्न है कि आपको दुर्गा जी के भी कभी कभी दर्शन होते हैं, या तो आपको ध्यान में दर्शन हो रहे होंगे या स्वप्न में हो रहे होंगे। तो देखिए, महादेव जी का जो पूरी निष्ठा से स्मरण करता है, नाम जाप करता है, यदि केवल सेवा भी करता है, तो महादेव जी से जुड़ी हुई जितनी शक्तियां हैं वो भी उस भक्त से आकर्षित होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भैरव बाबा जी की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति, माता काली, माता दुर्गा जी की शक्ति, माता पार्वती जी की शक्ति, गणेश जी के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। तो शिव जी के परिवार से जुड़े हुए जितने सदस्य हैं, उनकी कृपा भी आपको शिव साधना में प्राप्त होती है। और अगर आप शिव साधना नहीं भी कर रहे हैं, केवल पूरी निष्ठा से उनका पूजन ही मात्र करते हैं, तो भी इन संबंधित देवी देवताओं की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होती है। अब आप इसमें और वृद्धि करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा मार्ग है कि आपकी जिनमें निष्ठा अधिक हो, भगवान शिव जी में अधिक हो तो उनका, और यदि माँ जगदम्बा में अधिक निष्ठा हो तो उनके नाम का जाप अधिक से अधिक चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय करने का प्रयास करें। हजारों नाम हैं शिव जी के, उनमें से कोई एक नाम जो आपको प्रिय हो उसे चुन लीजिए, उसका जाप करिए। उसमें ना किसी गुरु दीक्षा की आवश्यकता है, ना किसी प्रत्यक्ष गुरु के निर्देश की आवश्यकता है। उसी प्रकार से हजारों नाम माँ जगदम्बा के भी हैं, उनमें जो नाम आपको प्रिय लगे उसका अधिक से अधिक जाप करिए। शिव और शक्ति एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इसी को सिद्ध करने के लिए तो भगवान महादेव जी ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप भी दिखाया था समस्त संसार को। तो भगवान शिव की सेवा करने वाले के ऊपर माँ जगदम्बा की कृपा तो अपने आप ही बरसती है, और ठीक वैसे ही जो माँ जगदम्बा के उपासक होते हैं उनके ऊपर शिव कृपा भी अवश्य ही बरसती है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग है कि जिसमें आपकी निष्ठा अधिक हो उनका खूब अधिक नाम जाप करिए, आगे का मार्ग आपको स्वयं दिखाई दे जाए। अगला प्रश्न है आशु कश्यप जी का। इन्होंने पूछा है, ह्रीं नमः शिवाय का जाप नाम जाप के जैसे कर सकते हैं या पूर्ण पवित्रता के साथ आसन पर बैठकर करें? नाम जाप की तरह ही करने पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? आशु जी, आपने जो मंत्र कहा है वो है ह्रीं नमः शिवाय। इस तरीके के संवेदनशील मंत्रों के चक्कर में मत पड़िए, मेरी सलाह यही है। यदि आपके पास कोई श्रेष्ठ प्रत्यक्ष गुरु है जो पग पग पे आपका मार्गदर्शन कर सकता है, तो उसके सानिध्य में उससे आदेश लेकर ही आप ये साधनाएं करें। वरना मैं आपको बता दूं, ह्रीं माता भुवनेश्वरी का बीज मंत्र है, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है। अगर इनके बीज मंत्र से खिलवाड़ किया गया तो सीधा ये आपकी मानसिक शक्ति को ही विकृत करेंगी। इसको किसी बड़े विद्वान से मिलकर के आप पूछ लीजिएगा। अच्छा है कि आप नमः शिवाय का जाप करें। पवित्र आसन पर बैठे हों तो ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं आप। और हर समय चलते फिरते उठते बैठते शिव जी का जो नाम प्रिय हो उसका ही जाप करिए, उसी से कल्याण होना है। तो दुनिया की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो दो अक्षरों से यानी शी और व यानी शिव नाम से प्राप्त न हो सके। तो मैं आपको फिर कहूंगा, यदि आपके पास कोई श्रेष्ठ गुरु हैं तो उनके मार्गदर्शन में ही ऐसे मंत्रों का जाप करें, अन्यथा केवल शिव जी का नाम जाप करें अथवा सामान्य रूप से पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करें। अगला प्रश्न है नीलेश जगदाले जी का। इन्होंने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव, जब हम शिव जी को जल से स्नान कराते हैं तो बाद में उस जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लें या पेड़ पौधों में डाल दें? नीलेश जी, यदि आपके इष्ट देव महादेव जी हैं तो उनको स्नान कराने के बाद ये भी तो नियम है कि अपने इष्ट देव का चरणोदक पीना चाहिए। तो आपके इष्ट देव यदि महादेव जी हैं तो उनको स्नान कराने के बाद उनका चरणोदक तो आपको पीना ही पड़ेगा। इसमें पूछने वाला कोई प्रश्न ही नहीं है। बाकी घर के सदस्य आपके ग्रहण करें ना करें वो अलग बात है।
आपके यदि इष्ट देव महादेव जी हैं तो स्नान कराने के बाद उनका चरणोदक पीना आपका एक स्थिर नियम है, ये तो पालन करना ही पड़ेगा आपको। बाकी जो शेष जल बच जा रहा है उसे आप पवित्र स्थान पर डाल दें, पेड़ पौधों में डाल दें, कोई समस्या नहीं है। और भगवान शिव जी का चरणोदक ग्रहण करते हुए आपको ये श्लोक भी बोलना चाहिए। अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिव पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आप इस श्लोक को कई बार सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इस श्लोक को मन में स्मरण करते हुए या बोलते हुए ही आप प्रभु के चरणोदक का पान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है ऋतु पुंडीर जी का। इन्होंने पूछा है, गुरुजी मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे रुद्राक्ष धारण करने का तरीका बताएं और क्या नियम है, क्या रात्रि में पहनकर सो सकते हैं। ऋतु जी, रुद्राक्ष कोई सामान्य मन का नहीं है। शास्त्रों में रुद्राक्ष की तुलना साक्षात शिवलिंग से की गई है। बहुत से लोग रुद्राक्ष के संबंध में तर्क करते रहते हैं। कोई कहता है कि नहीं नहीं, रुद्राक्ष को तो कभी नहीं उतारना चाहिए। कोई कहता है कि बस एक बार धारण कर लिया तो फिर वो कभी नहीं उतारना चाहिए। कोई कहता है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, मांस मछली भी खाना चाहिए रुद्राक्ष पहन करके। मतलब कुल मिलाकर के जो उसका विशुद्ध नियम है वो किसी को न जानना है न मानना है। तो देखिए, अगर आपने मुझसे प्रश्न किया है तो मैं तो अपने स्टाइल में ही इसका जवाब दूंगा। यदि रुद्राक्ष परम पवित्र है, शिवलिंग के तुल्य है, तो हमें क्या अधिकार है कि हम उसकी मर्यादा को भ्रष्ट करें। जिसने रुद्राक्ष धारण नहीं किया तो क्या उसे शिवजी प्राप्त नहीं होंगे। शिवजी को प्राप्त करने के लिए अपने चित्त को उनसे जोड़ना आवश्यक है। वो न करके हम बाकी सारी क्रियाएं करते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी उत्तर देना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बहुत आते रहते हैं मेरे पास। तो मैं आज फिर से स्पष्ट बता रहा हूं कि यदि आप गृहस्थ में हैं, आप विवाहित हैं, तो आप कल्पना करिए कि आप अपने बिस्तर पे आप रुद्राक्ष को धारण करके कैसे बैठ सकते हैं। कोई विवाहित जोड़ा है तो उसका बिस्तर कैसे पवित्र रह सकता है। हाँ, या तो वो स्पष्ट बताए कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं विवाहित होने के बाद भी, तब तो ठीक है। आप मन क्रम वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आप बिस्तर पे भी आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष को। मृत्यु की जो अशुद्धि होती है उसमें भी रुद्राक्ष को पहन करके नहीं जाना चाहिए, और जन्म से जुड़ी हुई जो अशुद्धि लगती है तो वहां भी रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। अपवित्र स्थानों में नहीं जाना चाहिए, शौचालय आदि में नहीं जाना चाहिए। तो इन नियमों को पालन तो करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो कंठी के रूप में रुद्राक्ष पहनाया गया है, जो कि गले में बंधा हुआ है, वो तो निकल ही नहीं सकता है। तो उनके लिए मनाही नहीं है। जिन्होंने कंठी के रूप में पहना हुआ है वो पहने रख सकते हैं, क्योंकि कंठी उतारी नहीं जाती है कभी। लेकिन जिन्होंने 108 मनके की माला के रूप में रुद्राक्ष पहना है और वो गृहस्थ धर्म में है, तो उसकी पवित्रता को बनाए रखना उन्हीं का दायित्व भी है। तो मेरी इतनी बातों से आपने निर्णय निकाल लिया होगा कि जब आप पवित्र आसन पर बैठ करके पूजा कर रहे हों उस समय आप धारण करें। आप दिन भर घर में जितने काम कर रहे हैं सबको करते हुए आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं। खाना बना रहे हों आप साफ सफाई घर की कर रहे हों तो भी पहन सकते हैं। बस ऐसे जगहों पर रुद्राक्ष पहन करके आपको नहीं जाना है जो अपवित्र स्थान हो। बहुत सीधा सा इसमें नियम है। आप यदि कामकाजी महिला हैं, आप कार्यालय में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो वहां भी आप पहन सकते हैं, वहां भी कोई अवरोध नहीं है। बस दिन भर में हमें यही बचाना है कि हम शौचालय आदि अपवित्र जगहों पर पहन करके उसे ना जाएं, और यदि हमारा बिस्तर हमें पता है कि अशुद्ध है तो वहां न पहने। अगला प्रश्न आया है लर्नर नाम से। इनका प्रश्न है, क्या रुद्राक्ष छाती को स्पर्श करना आवश्यक है? क्या बनियान या वस्त्र के ऊपर से भी पहन सकते हैं? और क्या शिवलिंग में केसर युक्त चंदन लगा सकते हैं? और क्या गोपी चंदन आदि भी शिवलिंग में लगाया जा सकता है? तो आपका पहला प्रश्न है कि रुद्राक्ष क्या छाती को स्पर्श करना आवश्यक है? जी बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आपने पहना हुआ है रुद्राक्ष को तो वो आपकी बनियान या शर्ट के ऊपर भी आ रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। वो धारण तो आपके शरीर पे ही हुआ है ना, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। आप बनियान के ऊपर उसे पहने या नीचे पहने, कोई दिक्कत नहीं। और आपने कहा कि शिवलिंग पे केसर युक्त चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप केसर युक्त चंदन से भी त्रिपुंड भगवान शिव को लगा सकते हैं, लेकिन गोपी चंदन आदि का प्रयोग ना करें। आपको प्रयोग करना है शिव जी के लिए तो सर्वश्रेष्ठ है कि आप भस्म का प्रयोग करें।
चंदन का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और चंदन की लकड़ी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बेल की लकड़ी को भी घिस के चंदन के जैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है अवधेश उनियाल जी का। महाराज जी, मैंने सुना है कि रुद्राक्ष की माला को हर वक्त धारण करके रखना चाहिए, क्या ये सही है या नहीं? अवधेश जी, जब रुद्राक्ष की माला या कंठी हमें गुरु दीक्षा के रूप में मिलती है और गुरु का आदेश होता है कि इस कंठी को गले में बांध लो और इसे कभी उतारना नहीं, तो उस स्थिति में जो हमें कंठी या माला आदि प्राप्त होती है तो उसे हर वक्त पहनना होता है। तो यदि कंठी किसी गुरु ने आपको बांध दी है रुद्राक्ष की, जो कि गले में एकदम टाइट बंधी हुई है, वो खुलती ही नहीं, तो उससे कोई हर्ज नहीं है। वो गुरु के आदेश पे आप चल रहे हैं, उसको पहन के आप चाहे जो करिए। लेकिन यदि आपने 108 मनकों की माला पहनी हुई है और आप किसी गुरु के वचन से भी बंधे नहीं हुए हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उसकी पवित्रता को बनाए रखें। हर जगह पहन करके वो आप नहीं जा सकते हैं। आप अपने कार्यालय में जा सकते हैं, अपने बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपने बिस्तर पे, शौचालय आदि में रुद्राक्ष को पहन करके ना जाएं, क्योंकि इससे रुद्राक्ष की पवित्रता खंडित होती है। फिर धीरे धीरे वो प्रभावहीन हो जाएगा, फिर आप ऐसे ही उसको शोपीस के जैसा पहने रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा उसको। अगला प्रश्न आया है SG07 नाम से, और तो कोई इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। वैसे मैं ये प्रश्न पढ़ूंगा तो जिसका प्रश्न होगा अवश्य ही वो पहचान लेगा। इन्होंने पूछा है, गुरुजी, शिवलिंग पूजन का बहुत मन होता है, लेकिन मेरे पास एक ही कमरा है, क्या मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकती हूँ? देखिए, आपका प्रश्न है कि आपके पास एक ही कमरा है तो क्या आप उसमें नर्मदेश्वर शिवलिंग रख सकते हैं? तो मेरी सलाह है कि आप रखना चाहें, अगर एक छोटा सा स्थान कमरे में आप बना लें तो आप रख सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा मकान हो, अलग से आप पूजा स्थल बनवा सकें, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आपकी जैसी स्थिति बहुत से लोगों की है दुनिया में जो गृहस्थ धर्म में हैं, लेकिन उनके पास एक ही कमरा है, उसी में सारी क्रियाएं उन्हें करनी है। शंकर जी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास कितने बाई कितने का कमरा है, कितनी बड़ी हवेली है, उनका उससे कोई लेना देना नहीं। आप हर श्वास में भगवान शिव के नाम का जाप का प्रयास करिए, अधिक से अधिक अपनी चित्त वृत्ति को भगवान के चरणों से जोड़ के रखें, फिर आपका वो एक कमरा ही एक तीर्थ स्थल के जैसा बन जाएगा। आप चाहते हैं कि आप कोई नर्मदेश्वर शिवलिंग छोटे से रख लें तो आप अवश्य रख सकते हैं, बहुत बड़े से ना रखिए, 4-5 इंच के ले लीजिए। आप कमरे में कोई एक ऐसा छोटा सा स्थान अलग सा पवित्र बना लें, वहां पर शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। एक छोटे से बिल्कुल नंदी बाबा भी ले लीजिए, शिवलिंग की अर्घे के ठीक सामने उन्हें रख दीजिए, जैसे जिस एंगल में रखा जाता है, और यथाशक्ति उनका प्रतिदिन जलाभिषेक करिए, भस्म लगाइए, पुष्प, बिल्वपत्र, दूर्वा की घास, धूप दीप आदि अर्पित करिए। यथाशक्ति जो भी आपके पास नैवेद्य हो, एक गुड़ का टुकड़ा भी हो तो उसी का भोग लगा दीजिए, थोड़ा जल पिला दीजिए प्रभु को। आरती कर पाए तो ठीक है, नहीं तो खाली एक धूप बत्ती ही जला के दिखा दीजिए, बस इसी से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात और भी बता दे रहा हूँ, आपको अगर बहुत ही असुविधा है तो आप न रखिए शिवलिंग, केवल नाम जाप ही करिए और मन में ऐसा प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, मैं अभी उस योग्य नहीं हूँ कि आपकी विधिवत सेवा कर पाऊँ, मेरे पास ना ही जगह है ना इतना धन है। तो आप यकीन मानिए, आप नाम जाप प्रारंभ करिए, बहुत जल्दी ऐसी व्यवस्था प्रभु कर देंगे कि आपके पास जगह भी आज से अधिक हो जाएगी और धन भी आज से अधिक हो जाएगा। इसको मजाक में मत लीजिएगा, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ, आप तटस्थ होके सारी दुनिया की आस उम्मीद छोड़ करके केवल शिव जी पे ही अपने ध्यान को केंद्रित करके उनके नाम का जाप करिए, आपका जीवन बदल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं। अगला प्रश्न है रीता सिंह जी का। गुरुजी, एक सलाह दीजिए, मैं मंदिर जाती हूँ, यह मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने अपने घर में ही बेल वृक्ष के नीचे भोलेनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर बना लिया है, वहीं पूजा करती हूँ। यह उचित है या अनुचित ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा बहुत लगता है। इसी संबंध में इनका प्रश्न है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने घर पे ही शिव जी का एक मंदिर बना लिया है, लेकिन जैसा आपने कहा कि आपके पति देव जी को आपका मंदिर जाना पसंद नहीं है, तो ठीक है, गृहस्थ धर्म में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। उन्हें मंदिर जाना पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल ना जाएं, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ।
लेकिन ये तो हो सकता है ना कि आपके घर में जो पूजा स्थल है, जो पूजा गृह आपने बनाया हो घर पे, वहीं पर आप एक छोटा सा शिवलिंग रख लीजिए। शिवलिंग नहीं रख सकते हैं तो शिव जी की कोई प्रतिमा रख लीजिए, कोई चित्र रख लीजिए, वहीं पूजन करिए। उनको अलग से किसी बेल वृक्ष के नीचे स्थान देना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अपने पति देव से आदेश लेकर के अपने पूजा गृह में ही शिवलिंग की स्थापना कर लें या शिव जी की कोई प्रतिमा या चित्र रख लें, लेकिन उन्हें किसी वृक्ष के नीचे ऐसे न रखें। आपको मंदिर नहीं जाना है, ना जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें अपने पूजा गृह में तो स्थान दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने घर में पूजा का स्थान घर में नहीं बनाया होगा। सभी देवी देवताओं को आपने बेल वृक्ष के नीचे ही थोड़ी रखा होगा, घर में कोई स्थान तो बनाया ही होगा, तो वहीं शिव जी को भी स्थापित करें। उनको अलग से घर के बाहर वृक्ष के नीचे रखना ये उचित नहीं है। अगला प्रश्न है अपर्णा पटेल जी का, क्या मैं शिव चालीसा का पाठ कर सकती हूँ और उससे पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर सकती हूँ क्या? अपर्णा जी, आप शिव चालीसा का पाठ आप कितना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके लिए कल्याणकारी ही है। लेकिन आपको मंत्र जाप में नमः शिवाय का जाप करना चाहिए या शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। महिलाएं प्रणव का जाप नहीं करती हैं। उच्चारण तो ओम का आप कर सकते हैं। आप देखिए ना, कभी किसी महिला को ओम जय शिव ओंकारा बोलने के लिए थोड़ी मना किया गया, या अन्य जहाँ जहाँ ओम का उच्चारण हो रहा है कहीं मना नहीं किया गया। लेकिन ओम का जाप महिलाएं नहीं करती हैं। आपके लिए श्रेष्ठ है कि आप पवित्र आसन पर बैठकर नमः शिवाय का जाप करिए और उसके बाद आप जितना चाहें शिव चालीसा का पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको लाभ ही होगा, अद्भुत शिव कृपा आपको प्राप्त होगी। तो आज का भगवत पथ प्रश्नोत्तरी का विशेषांक हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उससे आपका उचित मार्गदर्शन हुआ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री आशुतोष शिव शंकर जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।